नमस्कार सभी को। आज का ध्यान सेशन हम स्टार्ट करेंगे। जो लोग भी पहली बार ध्यान कर रहे हैं या नया नया ध्यान कर रहे हैं उनके लिए हम शुरू से गाइड करेंगे। आनापानासति ध्यान गौतम बुद्ध द्वारा 2500 साल पहले दिया गया था और हमारे गुरु पितामह पत्री जी द्वारा पिछले कई वर्षों से बहुत जगह लोगों को सिखाया गया है। आना का अर्थ होता है हमारी नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग जो हम अंदर ले रहे होते हैं। अपाना का अर्थ होता है वही सांस जब हम बाहर छोड़ रहे होते हैं। सती का अर्थ होता है अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई इन श्वासों के साथ एक हो जाना, उसे महसूस करना। इस ध्यान के लिए हम आराम से बैठेंगे। टेका लगाकर बैठ सकते हैं, बस गर्दन को सीधा रखेंगे। पीठ को और रेस्ट दे सकते हैं, स्पाइन को टिका सकते हैं बिल्कुल। चेयर पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं। पालथी मोड़ सकते हैं। जिनको पालथी मोड़ने में दिक्कत हो वो अपनी फीट्स को नीचे क्रॉस कर लेंगे चेयर पर बैठकर। पलंग पर यदि पैर सीधा करके बैठा हो तो नीचे से पैर फीट्स को ऐसे इस प्रकार से क्रॉस कर लेंगे। पैरों का लॉक होना जरूरी होता है। जिन्होंने भी चश्मा पहना हो वो चश्मा उतार ले, ध्यान के दौरान चश्मे की जरूरत नहीं होती। सभी लोग से अनुरोध रहेगा कि जिनका वीडियो ऑफ है वो प्लीज ऑन करके बैठे। ऊर्जा का जो सर्कुलेशन होता है वो दिखता है तो क्लियर होती है कि कैसा ध्यान लग रहा है। अब अपने हाथों की उंगलियों को इस प्रकार क्रॉस कर लेंगे और आराम से गोद पे रख लेंगे। हाथों और पैरों को लॉक कर दिया तो 10% एनर्जी लॉक हो गई। आंखों से 80% एनर्जी बाहर जाती है। इस वजह से सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान के दौरान हम अपनी आंखें बंद रखेंगे। चश्मे उतार के आंखें बंद कर लीजिए बिल्कुल और आराम से इत्मीनान से बैठे, टेका लगाकर। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ दें एकदम। अगले 30 मिनट के लिए आप सब कुछ भूल जाएंगे। सारे काम, सारी जिम्मेदारियां, सारा कुछ, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस, किचन, काम, घर वाले, बच्चे, सब कुछ भूल कर 30 मिनट केवल अपने साथ रहेंगे। अपनी गर्दन और कंधों को ढीला छोड़ दे एकदम। कोई प्रेशर नहीं, कोई खिंचाव नहीं। हाथों और पैरों की मांसपेशियों को भी आराम से ढीला रखें। ध्यान शुरू करने से पहले हम सभी अपने अपने इष्ट देवी देवता या हमारे हायर सेल्फ को इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने का मतलब हम बस एक विचार डालेंगे कि वो हमारे साथ प्रेजेंट हो, ध्यान में हमारी मदद करे, हमें गाइड करे। पितामह पत्री जी और महाअवतार बाबा जी को भी इनवाइट करेंगे। और आज एक विचार और डालें, एक ही विचार रखें कि आज हम सभी के सर पर एक एस्ट्रल क्रिस्टल पिरामिड, 'पिरामिड' 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 'पिरामिड'
हमारे सोचने से हमारी रियलिटी क्रिएट हो जाती है, तो केवल सोचने मात्र से हम एस्ट्रल वर्ल्ड से यानी सूक्ष्म जगत से पिरामिड को इनवाइट कर सकते हैं। आप ऐसा सोचें कि वो आपके सर के ऊपर एक क्रिस्टल पिरामिड प्लेस हो चुका है। पिरामिड्स हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। बस ये विचार डालकर भूल जाएं, इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। और अब अपना पूरा ध्यान केवल अंदर आती हुई सांस एवं बाहर जाती हुई सांस के ऊपर रखेंगे। नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग। इत्मीनान से इसी क्षण में रहें और देखें श्वास अंदर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। अपनी हर सांस को महसूस करें। यदि विचार आए, मन भटके, तो विचारों के साथ उलझे नहीं, धीरे से वापस अपनी श्वासों को महसूस करें। हर सांस के साथ अपने अंदर आती हुई इस ऊर्जा को महसूस करें। उस सांस के साथ बहते चले जाएं। कोई रुकावट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई विचार नहीं।
बस अपने आप को महसूस करें और बहते जाएं इन श्वासों के साथ, एक हो जाएं। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। केवल इसे महसूस करें।
इस शांति को महसूस करें। हर सांस के साथ हमारे अंदर से ही ये शांति उत्पन्न हो रही है। इस ऊर्जा के बहाव के साथ एक हो जाएं।
अगले 10 मिनट कोई आंखें नहीं खोलेगा, बस अपने आप को महसूस करते रहें। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं। विचारों के पीछे नहीं भागे, केवल श्वास को महसूस करें।
आखिरी 5 मिनट। इस मौन, इस शांति को महसूस करें। अपने अंदर आई इस ऊर्जा के साथ जो कुछ भी अनुभव हो, सर का भारी होना, शरीर का हल्का होना, किसी भी अंग पे दर्द होना, बैक पेन होना, तीसरी आंख की जगह पर बिंदु का दिखाई देना, लाइट्स दिखाई देना, नेचर का कोई भी दृश्य दिखाई देना, ऐसा महसूस होना कि आप गोल गोल घूम रहे हो, वाइब्रेशंस फील होना, गर्म या ठंडा महसूस होना, ये सारे अनुभवों को, इस ऊर्जा के बहाव को केवल महसूस करते रहें। शांति को महसूस करें। धीरे धीरे अपने चैतन्य में वापस आ जाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से दोनों हाथों को अलग करें। उसे बिना रब किए, बिना रगड़े अपनी आंखों पे रख लें। 3, 2, 1, 0। समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोलकर एक बार तालियों के साथ सभी मास्टर्स का धन्यवाद अर्पण करें। इस कॉस्मिक एनर्जी का धन्यवाद पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हम सभी की डिवाइन लाइट एंजल्स जो प्रेजेंट थे आज, जितने मास्टर्स हमारे साथ प्रेजेंट थे, हमारी मदद कर रहे थे, हमारे हायर सेल्व्स, हृदय से सबको धन्यवाद अर्पण करें। आप में से कोई भी कुछ भी अनुभव शेयर करना चाहता है तो अनम्यूट करके कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ भी अनुभव हुआ हो।
बता सकते हैं। हेलो। हाँ सुकृति। आज मेरे बॉडी में पूरी जगह इचिंग हो रही थी मगर कुछ था नहीं। चींटी चल रही ऐसा लग रहा था पूरा टाइम। बढ़िया। और अभी ध्यान खत्म होने के बाद सिर्फ हाथों में फील हो रहा है, वहां तो मुझे है, बाकी जगह नहीं फील हो रहा। सिर्फ ध्यान के टाइम हो रहा था। अच्छा एक्सपीरियंस है ये, जब एनर्जी मूव होती है बॉडी में तो अलग अलग सेंसेशंस होते हैं। इचिंग, वाइब्रेशन फील होना, इचिंग होना, ये एक सेंसेशन है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे हम समझ सकते हैं कि एनर्जी आ हम्म। रही थी और ध्यान लग रहा था सही तरीके से। बढ़िया। थैंक यू। मस्त। थैंक यू। निर्मला मैम, आप हाथों को ऐसे रखते हैं ना, हाथों को ऐसे बांध के रखना है गोदी पे आराम से। इससे हमारी एनर्जी लॉक हो जाती है। जी, ऐसे ही। कोई और अपना कोई अनुभव शेयर करेगा, कैसा लगा ध्यान, कुछ अनुभव हुए? हाँ हाँ। हेलो। सिया, हाँ। हेलो। हाँ हाँ, वीडियो ऑफ है। हाँ, आज अच्छा था, डीप था काफी। और गायब भी थी मैं। तो अच्छा लगा, आज काफी टाइम एनर्जी फील हो रही थी, मेरे को भी हैवी लग रही थी बीच बीच में बॉडी। हम्म। तो अच्छा था। बढ़िया। ग्रुप एनर्जीज। थैंक यू। कोई और? बिंदु मैम, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, नहीं कुछ नहीं करना है। ओके। किसी और को कोई अनुभव शेयर करना हो या प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेशन एंड करेंगे। अच्छा, एक एक सुनिए, ये जो हाथ लॉक करते हैं उसको हाँ जब जी। आप खोलते हो कि खोलो, खोलते हैं तो ऐसे लगता है कि चुंबकीय चिपक रहा हो, एकदम से चिपक गया हो। वो एनर्जी होती है मैम। और जो एनर्जी होती है। कहते हैं ना, बिना रब किए हम रब करते हैं तो वो एनर्जी हम गवा देते हैं, तो बिना रब तो किए सीधा आंखों पे रखते हैं तो आंखों से फिर हम्म से वो एनर्जी हम ले लेते हैं। इस वजह से उसको रब नहीं करना होता है। और हाथों में एनर्जी जमा हो जाती है जब हम ध्यान के दौरान, हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। हाथों हम्म में, हम्म पैरों में, हर जगह वो ऊर्जा होती है। तो हाथों में आप बहुत स्ट्रांगली फील कर सकते हैं कि हाथ हिल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है भारी हो गया है, कुछ तो भी हाँ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो सब एनर्जी होती है जो हम फील कर सकते हैं। तो हाँ, तो हाथों उसको पैरों खोलते में हैं तो ये, ऐसे लगता है कि जैसे चिपक गए हो ये हाथ पूरे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऐसा महसूस होगा। धीरे धीरे समय लेते हुए उसको अलग हम्म करके सीधा आंखों पे रखेंगे। बिल्कुल रब नहीं करना होता हाथों को। हाथों को हम्म रब कर दिया, इन्हें जो एनर्जी हम इकट्ठा किए हैं वो गवा दिए। फिर हाथ रखने का मतलब नहीं, फिर तो अपनी ऊर्जा ऐसे ही निकल गई। डायरेक्टली रखेंगे। हम्म। बोलिए आप। बढ़िया। तो मैं एक बस सबको म्यूट कर देती हूँ, उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे फिर। ओके। तो आज हम बात करेंगे सृष्टि के निर्माण के बारे में। कल परसों हमने बात की थी ऊर्जा के बारे में, मन के बारे में और ध्यान के बारे में, और कैसे श्वासों से हमारा सारा एनर्जी सिस्टम कनेक्टेड रहता है। आज उसी का एक दूसरा पहलू देखेंगे कि ये सृष्टि क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम अलग अलग ये क्या जी रहे हैं, धरती पर क्या कर रहे हैं, हम लोग कैसे जी रहे हैं। उसके लिए थोड़ा शुरुआत से जाएंगे कि सृष्टि का निर्माण हुआ कैसे। हम अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो शुरुआत में क्या चीजें थी, क्या था एक्चुअली में, क्या उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल जो सबने कोशिश करके उस तक पहुंचा है, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो कोई भी महासिद्ध पुरुष हो, उनकी किताबों को पढ़ने के बाद हमने ये सार निकाला कि वो जो वर्ड जो डिफाइन कर सकता है वो है मूल चैतन्य। यानी हर जगह इस सृष्टि में सिर्फ मूल चैतन्य था। मूल चैतन्य यानी ऊर्जा का एक भंडार। हर जगह बस वही था, वो वननेस थी, वो एकता थी। वो अलग अलग नहीं था, हर जगह था। हम उसको दूसरे शब्दों में वॉइड कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसा जो हमें, जो एक खालीपन है, और उस खालीपन के अंदर सारी चीजें समाई हुई थी, उसी से सारी चीजों का निर्माण होना शुरू हो रहा था। तो जो सबसे शुरुआत है, जिसका हम दूसरा नाम ईश्वर रखे हैं या शिव रखे हैं, जो सबसे
बेहतर डिफाइन करते हैं वो शिव जी होते हैं, कि सबसे शुरुआत में वही थे जो हर चीज का निर्माण कर रहे थे। क्या शिव जी एक ह्यूमन फिगर थे, कोई इंसान रूपी थे? जो एक्चुअल शिव का मतलब होता है वो आदि अनंत होता है, यानी ना शुरुआत थी ना अंत था। वो एक मूल चैतन्य था। बट अभी हम उनको एक फिगर के रूप में देखते हैं कि शिव जी एक शंकर भगवान थे, वो बहुत बाद में इवॉल्व होकर एक ह्यूमन फिगर बने थे। बट सबसे शुरू में जो शिव का एक्चुअल मतलब होता है वो होता है मूल चैतन्य। यानी ये सृष्टि, जब किसी चीज की सृष्टि नहीं हुई थी, जो खालीपन था जो हर जगह मौजूद था, बस वो अस्तित्व, उसका नाम है मूल चैतन्य। एक नाम रखने के लिए, बस एक बात करने के हिसाब से हमने एक नाम रख लिया, मूल चैतन्य। मूल चैतन्य मतलब क्या? ऊर्जा का भंडार। सिर्फ ऊर्जा थी, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ ऊर्जा। और वो एक थी, सिर्फ एकता थी, उसमें कुछ अलग अलग नहीं था। हम तुम मैं तुम ऐसे कुछ भी दो चीजें नहीं थी, कुछ क्रिएशन नहीं था। वो सिर्फ एक था, वन था। बट इस एकता के अंदर, इस मूल चैतन्य के अंदर एक सबसे बेसिक क्वालिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इसको सभी लोग गांठ बांध लेंगे कि क्या चीज थी मूल चैतन्य का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, जो हर 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 ऊर्जा के कण में है, जो हम सब में है, जानवरों में है, पेड़ पौधों में। हर चीज जिस उस मूल चैतन्य से बनी, सब में वो चीज है। वो है क्रिएट करने की क्वालिटी और एक्सपीरियंस करने की क्वालिटी, वो इच्छा, वो डिजायर। क्या चीज की डिजायर? कुछ भी अनुभव करने की डिजायर, कि मुझे कुछ अनुभव करना है, कुछ क्रिएट करना है। ये जो उसकी क्वालिटी है, ये मूल चैतन्य का बेस है। यानी मूल चैतन्य का अर्थ ही हुआ कि ये एक ऊर्जा का भंडार है, और इसके अंदर एक छोटी सी, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, डिजायर है, कि उसे अनुभव करनी है चीजें। पर जब वो कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस था, वॉइड था, यानी वो ऊर्जा का भंडार एक ही था, तो वो कुछ अनुभव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सब जगह वही है। अब हर जगह अगर रोशनी होगी तो वो अनुभव क्या करेगा? उसे कैसे समझ में आएगा कि वो रोशनी है? अगर सामने अंधेरा आएगा तब उसको समझ में आएगा कि ये रोशनी है, ये अंधेरा है। जब दो भाग होंगे तब समझ में आएगा कि ये दो अलग अलग भाग क्या है ना? रोशनी, अगर सपोज मान लो हर जगह सिर्फ अंधेरा हुआ, सिर्फ अंधेरा, तो वो अंधेरा खुद को महसूस नहीं कर पा रहा है, उसको दिख नहीं रहा है कि वो अंधेरा है, क्योंकि हर जगह वही है, उसको और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो ये वननेस को फील करने के लिए, अनुभव करने के लिए कि क्या है ये एकता, वननेस क्या है, ये मूल चैतन्य, उसके अंदर वो डिजायर थी, वो इच्छा थी कि मुझे खुद को अनुभव करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसका जस्ट ऑपोजिट कुछ होना चाहिए। तो वो एकता का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? डुअलिटी। अभी एक है, इसका उल्टा क्या होगा? कोई चीज दो हो जाए, भागित हो जाए, टुकड़ों में बट जाएगी, तो मैं देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा, महसूस कर पाऊंगा, मैं फील कर पाऊंगा। तो अंधेरे को महसूस करने के लिए रोशनी चाहिए थी, रोशनी को खुद को महसूस करने के लिए अंधेरा चाहिए था। सुख को फील करने के लिए दुख चाहिए था, दुख को महसूस करने के लिए सुख चाहिए था। अगर सिर्फ हम सुखी हों, सपोज आज दिन भर 24 घंटे हम बहुत ही ज्यादा सुखी की स्टेट में हो, अगले दिन भी सुख में हो, सिर्फ सुख हो, सिर्फ सुख हो, क्या हम महसूस कुछ कर पाएंगे? हम तो नम हो जाएंगे, हमको कुछ और फील ही नहीं हो रहा। तो वो सुख कैसे फील होता है? जब थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, तो हमको फील होता है कि नहीं, ये सुख था, यहाँ पे अच्छा लग रहा था। तो वो अच्छी वाली फीलिंग कैसे आ रही थी? जब हमको बुरी वाली फीलिंग फील हुई, तो हमको अच्छी वाली फीलिंग का मतलब समझ में आया। सिमिलरली, हमको बुरी वाली फीलिंग कब फील हो रही थी? जब हमको अच्छी वाली फीलिंग मिली, तो हमको समझ में आया नहीं, ये बुरा है, ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो अच्छा और बुरा दो फीलिंग्स थी, दोनों उस मूल चैतन्य का पार्ट था। रोशनी और अंधेरा दोनों ही मूल चैतन्य का हिस्सा था। तो हर चीज वो मूल चैतन्य का ही भाग है, जो कि ऊर्जा का भंडार है। अब क्योंकि इसके अंदर था कि मुझे कुछ अनुभव करना है, और इसके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो क्रिएट करना चाहता है, वो उसको पूरे टाइम कुछ ना कुछ क्रिएट करना होता है। जैसे हम खुद का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम दिन भर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ नहीं है करने को, तो हमारे मन में क्या आएगा? कुछ तो एक इच्छा है, कुछ तो डिजायर है, कुछ तो करें। क्या करें? कुछ भी, कुछ तो करने का मन होगा, कुछ क्रिएट कर लेते हैं। चलो खाना बना लेते हैं, चलो बाहर होकर आ जाते हैं, चलो कुछ काम ढूंढते हैं, कुछ काम करते हैं। आपके पास कोई फाइनेंशियल दिक्कत भी नहीं है, तो भी आप खाली बैठे दिन भर, सारे रिसोर्सेज हैं, तो भी आपको लगेगा आप क्या करें? कुछ तो करें, चलो ड्राइंग कर ले, पेंटिंग कर लें, डांस कर लें, कुछ भी क्रिएटिविटी कर लें, कुछ तो भी करें। तो ये उस मूल चैतन्य का हिस्सा है कि कुछ क्रिएट करना हमेशा ही उसका हिस्सा है, उसकी क्वालिटी है।
तो जब एकदम शुरू में जब सब कुछ सिर्फ एक मूल चैतन्य जैसा था, तब उसको वो क्रिएट करने की लॉन्गिंग हमेशा से ही थी। तो उसको सबसे पहले तो खुद को अनुभव करना था, तो उसने क्या किया, जब वो सिर्फ एक था तो उसने डुअलिटी क्रिएट की। यानी उसने अपने आप को ही भागित किया, क्योंकि और कुछ तो था ही नहीं भागित करने के लिए, वो खुद को ही भागित कर सकता था। तो ये शुरुआत कैसे हुई? सपोज मैं सिर्फ एक हूं, तो मैं खुद के ही भीतर जाके खुद को भागित करूंगी। तो मूल चैतन्य सबसे पहला टर्म हुआ। फिर मूल चैतन्य अपने अंदर ही गया, अपने भीतर ही गया कि मैं कैसे भागित करूं। तो अब हर ऊर्जा ना एक वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होती है, एक एक स्तर पर वाइब्रेट हो रही होती है। जैसे ही वो अपने भीतर गया और उसको अपने आप को थोड़ा तोड़ा, तो वो मूल चैतन्य से एक थॉट निकला, एक विचार फॉर्म निकला। उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम था, तभी वो कुछ और बन पाया। अगर हर चीज एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगी तो वो सब मैच होगी, वो वननेस में होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी यानी जिस स्तर पर वो वाइब्रेट कर रहा है उसको थोड़ा कम कर देंगे तो वो अलग दिखेगी। तो वो थोड़ा सा कम हुआ, और जो उसके अंदर से निकला, वही मूल चैतन्य के अंदर से निकला, वही उसे ही हम कहते हैं विचार। वही विचार का रूप ले लिया। तो वो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है मूल चैतन्य। मूल चैतन्य के अंदर से ही निकलते हैं विचार। जो हमारे भीतर सारे विचार आते हैं ना, इतने सारे प्रकार के विचार जो हमारे अंदर से ही आ रहे होते हैं, ये होता है मूल चैतन्य। दूसरा पार्ट होता है हमारे अंदर के आने आते हुए विचार। यही विचार फिर से अपने आप को भागित करता है और इसके अंदर से निकलती है ऊर्जा। यानी सोचें, जब आप कुछ भी सोच रहे होते हैं तो हर विचार कुछ ना कुछ ऊर्जा छोड़ रहा होता है अपने साथ, तभी वो मटेरियलाइज होता है, तभी वो रियलिटी में आता है। जब तक वो विचार का ही नेचर है कि वो ऊर्जा बन जाता है। तो सबसे पहले मूल चैतन्य अपने भीतर गया तो वो बन गया विचार। विचार अपने भीतर गया तो वो बन गया ऊर्जा। और ऊर्जा फिर अपने भीतर गई तो वो एक रियलिटी, एक रूप ले लेती है, एक विचार ले लेती है, सॉरी एक रूप ले लेती है, यानी एक मटेरियल फॉर्म ले लेती है। तो अगर हम इनको दूसरे शब्दों में अगर एग्जाम्पल से रिलेट करें, तो सपोज मुझे आज डिजायर, मैं आज खाली बैठी हूँ, मुझे कुछ करना है, तो मुझे डिजायर है कि चलो मुझे भूख लगी है, मैं कुछ करती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, मूल चैतन्य में एक डिजायर आई, इच्छा आई। इच्छा से विचार बना कि क्या किया जाए, चलो खाना बना लेते हैं क्योंकि भूख लगी है। विचार से ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो क्या बनाए, उस खाने को बनाने के लिए ऊर्जा निकली। तो मुझे जो बनाना था उसके लिए मैंने सब्जियां इकट्ठा की, रिसोर्सेस इकट्ठा किए, गैस लाया, चीजें इकट्ठा की, वो सबको बनाने के लिए वो ऊर्जा लगी मुझे। ऊर्जा से वो सब चीजों को बना के मैंने एक सब्जी तैयार कर ली, वो मटेरियल फॉर्म में आ गया। तो इच्छा से सब्जी बनने तक का मटेरियल फॉर्म, ये एक मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ। ये एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल था, बट कि पूरी सृष्टि का निर्माण ही वहीं से चालू हुआ। तो जब सिर्फ मूल चैतन्य था, सिर्फ मूल चैतन्य, सिर्फ एक अस्तित्व था, सिर्फ शिव था और कुछ भी नहीं था, तो वो घर्षण होते 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 एक विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ। उसी का नाम है द बिग बैंग थ्योरी। वहीं से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ क्या मतलब, कि वो चीजें दिखने लग गई। वो चीजें जो अभी तक सिर्फ चैतन्य के फॉर्म में थी, वो विचार बनी, विचार से वो ऊर्जा बनी, और ऊर्जा से मुझे दिखने लग गई, यानी कोई रूप लेने लग गया। तो सबसे पहले अब ये क्या चीज का रूप लिया, सबसे पहले साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले दो रूप आए, हाइड्रोजन गैस बनी और हीलियम गैस बनी। उसके लिए भी यानी जो भी निर्माता था, जो निर्माण कर रहा था, जिसके अंदर वो डिजायर थी, यानी ये मूल चैतन्य, उसके अंदर कुछ क्रिएट करने का डिजायर होगा, तो उसके अंदर सबसे पहला विचार आया कि मुझे कुछ गैस फॉर्म में बनाना है। यानी कुछ भी एक ऐसा क्रिएट करूं जो गैस फॉर्म में मुझे दिखे। तो सबसे पहला क्रिएशन हुआ हाइड्रोजन हीलियम गैस का। होते होते बहुत सारी सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपीरियंस हुए, अनुभव हुए। क्यों अनुभव हुए? क्योंकि मूल चैतन्य का पर्पस ही था मुझे अनुभव करना है, खुद को तोड़कर खुद को ही अनुभव करना है। तो इस सारी चीजें मूल चैतन्य का हिस्सा है। आप हिस्सा है, मैं हिस्सा है, बट अभी भी हम दो रूप में दिख रहे हैं। आप अलग दिख रहे हो, मैं अलग दिख रही हूँ, क्यों? हम डुअल फॉर्म है, बट हम सबका स्रोत सिर्फ एक है। हम सबके अंदर वही मूल चैतन्य है। बट अगर हम दो नहीं होंगे तो हम एक दूसरे को महसूस कैसे करेंगे, हमको हमारी क्वालिटीज कैसे नजर आएंगी? इस वजह से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे पहला मूल चैतन्य का काम ही था कुछ क्रिएट करना और खुद को अनुभव करना। तो हर चीज जो भी हमारे जीवन में है, सिर्फ और सिर्फ अनुभव करने के लिए है। यानी हमको किसी प्रकार के दुख है,
तकलीफ है, कोई चीज समझ नहीं आती, पर्पस नहीं समझ में आता, वो हर चीज मैं अनुभव करने के लिए हूँ। धरती पे मेरा काम ही सिर्फ अनुभव करना है, अलग अलग स्थितियों का अनुभव करना, अलग अलग इमोशंस का अनुभव करना। इमोशंस यानी क्या? इमोशंस यानी क्या? हर प्रकार का इमोशन, लव, हेट, जेलसी, वननेस, गिविंगनेस, सेल्फिशनेस, हर चीज का इमोशन अनुभव करना। हर हर चीज अनुभव करने के लिए ही मैं धरती पे हूँ। तो ये सृष्टि का निर्माण जब शुरू हुआ था तब सबसे पहले गैस फॉर्म्स बनना चालू हुए। गैस फॉर्म से और एक्सपेरिमेंट किया, जो निर्माण कर रहा था उसने अपने विचारों से, अपनी ऊर्जा से धीरे धीरे वाटर का फॉर्म क्रिएट किया। वाटर से बैक्टीरियाज बने, बैक्टीरिया से मिलते मिलते अलग अलग लाइफ फॉर्म बनने लग गए, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु थे वो बने। धीरे धीरे होते होते फिर धरती पे रहने वाले जीव जंतु बने, एनिमल किंगडम बन गया, प्लांट किंगडम बन गया। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों वर्ष हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, और होते होते फिर एक इंसान का जन्म हुआ। एक इंसान भी वो एक्सपेरिमेंट ही था, वो मूल चैतन्य का, कि मैं और क्या क्या क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो होते होते, और हर चीज में जो जो चीज वो बना रहा था वो खुद का ही हिस्सा था, वो खुद को ही भागित कर करके क्रिएट कर रहा था। तो हम सब वही एक्सपेरिमेंट्स के हिस्सा है, हम सब वही अनुभव करने आए हैं। हम खुद वो मूल चैतन्य के छोटे छोटे भाग हैं जो खुद को ही अनुभव कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग रूप में कर रहे हैं, अलग अलग इमोशंस को कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा हैवी और एग्जैजरेटेड टॉपिक हो सकता है, बट मैं इसका पीडीएफ फॉर्म बनाकर, ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगी ताकि आप एक बार फिर से पढ़ें उसको, फिर से समझे। और कुछ कुछ दो तीन बुक्स हैं मास्टर्स की जो मैं आप लोग को के साथ शेयर करूंगी, ताकि वो आप पढ़ेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। इस वीडियो को आप बार बार भी सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ये यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। तो इसमें कुछ भी जो भी डाउट हो या समझ नहीं आया हो हम फिर से डिस्कस भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल एक समरी फॉर्म में मैं फिर से बता दूं, शुरुआत कहाँ से हुई। हर हर चीज सिर्फ मूल चैतन्य यानी ऊर्जा का भंडार है। हवा में ये ऊर्जा है, जो हम सांस ले रहे हैं वही ऊर्जा को हम ले रहे हैं। तो हर जगह सिर्फ मूल चैतन्य है। मूल चैतन्य से निकलता है विचार, जो हम कहते हैं ना, ये विचार आ कहाँ से रहे हैं, इतने मूल चैतन्य का ही हिस्सा होता है वो आता है डिजायर से। सबसे पहले तो मुझे कुछ करना है, तो मूल चैतन्य का हिस्सा ही होता है कुछ ना कुछ क्रिएट करना या अनुभव करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिएट करना या अनुभव करना। जब ये चीज हो जाती है तो वो विचार का रूप ले लेते हैं, उसका रूप बदल जाता है। जैसे ही वो विचार आए, वो उन विचारों से निकलती है ऊर्जा, और उस ऊर्जा से एक फॉर्म मिल जाता है, एक रियलिटी बन जाती है। तो जिन्होंने भी कभी भी मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा कि कैसे मैं कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, सोचो और हो गई, वो यही प्रोसेस से होती है। मूल चैतन्य ऊर्जा के रूप से विचार बनता है, फिर जो मैं सोचती हूँ उसी पे अपनी ऊर्जा लगाती हूँ, ऊर्जा से वो मेरी रियलिटी क्रिएट होती जाती है। उसके लिए हमारे मन में सिर्फ एक ही विचार होना चाहिए, वही विचार मेरी ऊर्जा बनते हैं, वैसे ही मैं काम करती हूँ, अपने जीवन को जीती हूँ, और वही मेरी सच्चाई बन जाती है, वो मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। यही वो सिस्टम होता है, इसी से ही पूरी सृष्टि बनी है। तो ये था एक बेसिक सृष्टि का क्रिएशन का टॉपिक। हम नेक्स्ट आने वाले दिनों पे ये पूरे ह्यूमन किंगडम कैसे बना। अच्छा, जब ये गैस बने, लिक्विड बने, तो ऐसे बहुत सारे सूरज बने, चांद बने, तारे बने, अलग अलग गैलेक्सीज बने, अलग अलग प्लैनेट्स बने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत बहुत सैकड़ों सालों तक ये मूल चैतन्य के एक्सपेरिमेंट्स चलते गए, आज भी चल रहे हैं। आज भी करोड़ों सैकड़ों प्लैनेट्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, सब हो रहा है। उसमें से एक प्लैनेट बना धरती, उसमें लाइफ हुई। ऐसे बहुत सारे और प्लैनेट्स हैं जिसमें लाइफ है, जो एलियंस कहते हैं वो कुछ भी झूठ गलत नहीं है। बहुत सारे प्लैनेट्स में लाइफ है जिनको हम एलियंस नाम दे दिए हैं अपने धरती के वोकैबुलरी के हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें एग्जिस्टेंस में है, पैरेलल यूनिवर्स जो कहा जाता है, वो सारी चीजें निर्माण हुई हैं, सृष्टि हुई है सारी चीजों की। बस कई चीजें हमें दिखती हैं, कई चीजें हमें नहीं दिखती। धरती उनमें से एक प्लैनेट है जहां पर हम सब यहाँ पर रह रहे हैं। क्यों आए हैं? अनुभव करने आए हैं। बेसिक क्या है? हर चीज का अनुभव करने आए हैं और कुछ ना कुछ क्रिएट करने आए हैं। यही मूल चैतन्य के दो बेसिक काम है, पर्पस है और जीवन का लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ अनुभव करना। अब इसमें से किसी को कुछ भी डाउट है या कुछ बात करनी है तो मैं अनम्यूट रिक्वेस्ट डाल देती हूँ। बाकी सर का मैसेज आया है जिसपे
मैं रिप्लाई करती हूँ, बट इस पे अगर किसी को कुछ भी है तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। मैंने यहाँ से ऑन कर दिया है अनम्यूट। पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि ये चीज जो मैंने भी कहा वो सबको समझ में आई या नहीं आई। अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। दिस इज इमेजिनेशन के ऐसा पहले एक मूल चैतन्य था और उसके बाद इस तरह से बना के, बिकॉज वी वर नॉट देयर, सो हाउ वी केम टू नो ऑल दिस। क्योंकि इसको इस तक पहुंचने के दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले तो जब हम रिसर्च करना चालू करते हैं, है ना, खुद के भीतर जब ये प्रश्न आता है कि कहाँ से शुरुआत हुई, हम यहाँ क्यों आए थे, तो हम बुक्स पढ़ना चालू करते हैं, हम मास्टर्स को सुनते हैं। मास्टर्स यानी जो ऑलरेडी सिद्ध हो चुके हैं, जिनके पास ऑलरेडी वो अपने पावर्स को जान चुके हैं, अब वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। तो हम बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये कंटेंट मैंने खुद पढ़ी है बहुत सारी बुक्स, और उसमें से मैंने ये समराइज किया है कि ये चीजें होती हैं। ये एक तरीका हुआ कि हम दूसरों से सुने, जाने और उसको मान लें, अगर हमको अंदर से तसल्ली मिल रही है तो। दूसरा तरीका होता है कि हम खुद वो पाथ पर चलकर देखें और जाने कि वो सोर्स क्या था। वो होता है खुद के ही अंदर जाने से। वो कैसे होगा? जब हम ध्यान करेंगे तो हम खुद से रिकनेक्ट होंगे। वो करते 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 हम अपने सोर्स तक पहुंचेंगे कि हम कौन है, हु आर वी एक्चुअली। हम सिर्फ ये शरीर तो नहीं है, कुछ और भी है जो चल रहा है हमारे साथ। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम ध्यान करेंगे। कई लोग भक्ति मार्ग फॉलो करते हैं, कई लोग ध्यान मार्ग फॉलो करते हैं, कई लोग दूसरे और भी वेज होते हैं वो करते हैं। तो इनमें से कोई भी मार्ग फॉलो करते करते हम अपने अंदर अपने सोर्स तक पहुंचेंगे। जब हम अपने सोर्स तक पहुंच जाएंगे तो हमको वो सच पता चल जाएगा। तो ये दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि भले दूसरों को सुन के माने ना, बुक्स पढ़ के विश्वास ना करें। हो सकता है रैंडम बातें किसी ने कहानी बना के लिख दी हो सकता है। पर ऐसे बहुत सारे लोगों ने सिमिलर चीजें लिखी है, सिर्फ एक मास्टर की बुक में नहीं, बहुत सारे लोगों की बुक्स में ये चीज लिखी हुई है एज इट इज, जो मैं आपको अभी बताई, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद ये चीज बोल रही हूँ। दूसरा, ध्यान से पता करेंगे। हर दिन ध्यान में बैठे और ये प्रश्न डालेंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा सोर्स क्या है। ये करते करते एक दिन वो सोर्स तक पहुंचेंगे तो वो सच, वो एनलाइटनमेंट समझ में आ जाएगा कि अच्छा एक्चुअली में सब ऊर्जा है। क्योंकि जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है ना, हमारी एनर्जी ध्यान से बढ़ती है, तो हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है, एक पार्ट होता है ये। जब ये एक्टिवेट होता है तो हमको ऐसी चीजें दिखने और सुनाई देने लग जाती हैं जो अभी ये वाली फ्रीक्वेंसी में नहीं है, ह्यूमन फ्रीक्वेंसी में नहीं, थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी दिखाई सुनाई देने लग जाती है। जब वो दिखाई सुनाई देती है ना, तो हम बहुत चक्के हो जाते हैं कि अच्छा सच कुछ और है, जो सिर्फ दिख रहा है वो नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिख रही बट फिर भी एग्जिस्टेंस में है। जब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं, वहां से एक नया दरवाजा खुलता है, नया पोर्टल खुलता है। फिर और ध्यान करेंगे और ऊर्जा डालेंगे, फिर एक नया पोर्टल खुलता है। तो ऐसे करते करते हम अपने सोर्स तक वापस पहुंचेंगे, फिर हमको वो सच पता चल जाएगा। तो जो सब मैंने बताया वो तो एक समरी फॉर्म है जो बहुत सारे मास्टर्स में है, पर हम खुद अगर जानना है कि क्या ये सब सच है, तो वो उसका रास्ता सिर्फ है अपने ही अंदर जाकर वो प्रश्न करते जाना, वो पोर्टल खुलते जाएगा और आपको चीजें दिखती जाएंगी। ये होता है। हमने ये तो पढ़ा ही बहुत कहाँ चीजें। है कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, जैसे कि गीता में और सब में। पर ये खाली रियलाइज अभी तक वो करना तो बाकी है ना। हाँ, वो रियलाइज सिर्फ ध्यान से ही होगा। ध्यान से होगा या भक्ति से होगा। कई लोगों को भक्ति में भी वो चीजें दिख जाती है और हो जाती हैं कई लोगों को, और कई लोगों को ध्यान मार्ग से होती है। तो आज तक जैसे अगर आपने कभी भी पत्री जी के बारे में सुना होगा, या अभी आपने महावीर जी के बारे में, गौतम बुद्ध, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी भी कई लोग जो शरीर में भी हैं, त्यागे नहीं हैं, वो लोग भी ये रियलाइज कर चुके हैं, और वो सिर्फ ध्यान मार्ग या इस मार्ग से किए हैं। तो रास्ता तो यही है, वो करते करते होगा, होते होते चीजें हो जाएंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। सर का एक क्वेश्चन मैसेज था। You mentioned you wouldn't stay awake during night time. अगर आप रात को देर तक जागते हैं और नींद नहीं आती और ये एडिक्शन छोड़ना है, सबसे सॉलिड तरीका है ध्यान करें। आप रात को 10 मिनट ध्यान करें, अपने आप वो सर भारी होगा, एनर्जी आएगी, और आप अगर आपके शरीर को नींद की जरूरत है उस समय, तो ध्यान के बाद आपको योग निद्रा आ जाएगी, आप सो जाएंगे।
अगर ध्यान करने के बाद आपकी और नींद उड़ जा रही है और आप नहीं सो पा रहे, तो सेकेंड बेस्ट तरीका है स्वाध्याय करें, यानी बुक रीडिंग करें। बहुत सारी बुक्स हैं जो आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। ये तो आपको उससे एनर्जी आएगी, बुक से भी एनर्जी लेते हैं आप, तो बुक से वो मास्टर्स की एनर्जी एक्सचेंज होगी और आप या तो सो जाएंगे या तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, तो दोनों में प्लस पॉइंट ही होता है। और तीसरा, बुक्स पढ़ने से एक्चुअली में थोड़ी नींद भी आती है लोगों को, तो जिनको सोने की प्रॉब्लम है वो एनर्जी आएगी तो शरीर में अपने आप वो ऊर्जा आएगी और नींद आ जाएगी। तो अगर जल्दी सोना है तो सबसे पहले आप ध्यान करें, अपने आप नींद आती है। और ये तो मैंने सैकड़ों लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं। मैं खुद शुरू में मुझे नींद नहीं आती थी, मैं ध्यान करती थी, 15 मिनट में मैं सो जाती थी, हार्डली 15 मिनट्स ध्यान करने के बाद नींद आ जाती है। फिर भी नींद ना आए, कई लोगों को उल्टा होता है, कई लोगों को और एनर्जी आने से नींद खुल जाती है। सेकेंड स्टेप होता है, पत्री सर बोलते हैं बुक्स पढ़ो, जितना ज्यादा बुक पढ़ोगे उतना ज्ञान भी मिलेगा प्लस नींद भी आएगी। तो आप ये दो काम कर सकते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि ये दो में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं आए, आप 10 डेज ट्राई करके देखिए, उसके बाद भी नहीं हो तो फिर आप बात कर सकते हैं, उसके बाद हम फिगर आउट करेंगे कि क्या कर सकते हैं। ओके सर। क्रांति सर का मैसेज था ये। और खुशी मैम आपने किया बुक का नाम। ओके थैंक यू। बुक का नाम, मैं बुक का नाम क्या आप वाले ग्रुप में हैं क्या, द स्पिरिट कॉल वाले ग्रुप में? मैं आप लोगों को कुछ बुक्स शेयर कर दूंगी, पीडीएफ फाइल्स हैं मेरे पास जिनको आप पढ़ सकते हैं प्रिंट करवा के, तो आपको हेल्प हो जाएगी। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं मैम, अगर आप वो स्पिरिट कॉल वाले उसमें नहीं है तो आप कांटेक्ट मुझे दे दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर देती हूँ और वहां से आप बुक ले सकते हैं मुझसे, या मैं डायरेक्टली आपको मैसेज कर सकती हूँ बुक। हाँ तो मैं आपको उसमें, अच्छा आपका मैसेज भी आया था कल, राइट, मैं उसमें आपको बुक को शेयर कर दूंगी और आप फिर उसको पीडीएफ प्रिंट करवा कर आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज इन बुक्स में है, वो बुक्स मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी जो मैंने भी पढ़ी है ऑलरेडी। ओके। किसी और को कुछ भी डाउट हो या पूछना हो या शेयर करना हो एक्सपीरियंस, तो वो अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, तो फिर आज का सेशन हम एंड करेंगे। कल फिर 4 बजे ध्यान के लिए मिलेंगे। अच्छा, कल मॉर्निंग भी 11:11 पे एक सेशन होता है सेम जूम लिंक पे। फिर कल 4 बजे सेशन होगा और रात को 10 बजे भी सेशन रहते हैं, आज और कल दोनों दिन भी रहेगा। तो आप लोग, अगर आप में से कोई भी फ्री रहते हैं इन तीनों में से किसी भी टाइम पे, तो आप प्लीज ज्वाइन करें और सबके साथ शेयर भी करें, सेम जूम लिंक रहेगी तीनों सेशन की। तो आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ध्यान करने के लिए। तो आज का सेशन हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मास्टर्स को जो आज सेशन में हमारे साथ एस्ट्रली प्रेजेंट हो, फिजिकली प्रेजेंट हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।